हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ का एक और कंप्लीट चैप्टर। इससे पहले मैंने पहला चैप्टर जो था आपका वो कंप्लीट मैंने करा दिया है, घातांक और करड़ी। और उम्मीद करते हैं कि आपने उस क्लास को देखा होगा और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे होंगे, वो चाहे जिस पब्लिकेशन की बुक आपकी हो। तो आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन का, जिसका नाम है वक्र पृष्ठी, संपूर्ण पृष्ठी और आयतन। यानी बेसिकली 3D आपके सिलेबस में है और 3D को ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो को देखना, सारे कंसेप्ट, सारे एग्जाम्पल और जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो सारे मैं आपको कराने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ फार्मूले हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अगर फार्मूले नहीं पता तो भाई सिंगल क्वेश्चन भी इस चैप्टर का नहीं लगेगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो बात आपको याद रखनी है वो क्या है, वो है घन। घन को बोलते हैं भाई क्यूब, है ना। घन को क्यूब बोलते हैं और ये सब 3 डायमेंशन की फिगर है जिसमें वॉल्यूम होता है। अब घन कैसे बनता है, तो अगर मैं इस तरीके से एक फिगर बना दूं, इस तरीके से मैंने एक फिगर बना दिया तो ये आपका हो जाएगा घन, ऐसे वाला, है ना। ये घन हो जाता है। और घन में जो प्रत्येक साइड होती है वो इक्वल होती, सारी साइडें बराबर होती हैं। यानी मैं आपसे कहूँ कि ये साइड लेट कर लेता हूँ कि ए है, तो इसकी लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए और हाइट भी है। ये छोटी चीज़ें आपको पता होंगी। तो सबसे पहले इसका आयतन आपको याद रखना है। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। वो होता है ए क्यूब। ए का मतलब, क्यूब का मतलब ए इंटू ए 3 बार करना है। इसका जो मैं TSA पूछूं यानी संपूर्ण पृष्ठ जो आपसे पूछेगा कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो आपको याद रखना इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर, ठीक है ना, 6a स्क्वायर। इसके अगर मैं डायगोनल की बात करूं, इसके विकर्ण की बात करूं, तो जो इसका विकर्ण होता है वो होता है √3 इंटू के ए। जहां जहां मैंने ए लिखा है, ये ए आपकी साइड है, जो भी साइड दी गई होगी। चलिए, ये इतनी बात आपको क्यूब की याद रखना है, ठीक है। इससे बाहर क्यूब का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सेकंड जो आपको याद रखना है वो होता है क्यूबाइड। क्यूबाइड को हिंदी में बोलते हैं घनाभ, ठीक है ना। और ये कैसे बनेगा, तो ये रेक्टेंगल के शेप का बनता है जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब अलग अलग होती है। इस तरीके से आपको देखो, ये फिगर को आपको दिमाग में सेट रखना है। बाकी फिगर आपको बनाने को कभी पेपर में नहीं आता है। ये जो सबसे बड़ी साइड है लेंथ है, इसकी ये साइड ब्रेथ कहलाती है और जो अंदर वाली साइड है ये हाइट कहलाती है। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट। सबसे पहले आपसे पूछता है इसमें कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, इन द सेंस आयतन की बात कर रहा है, तो वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है संपूर्ण पृष्ठ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई विद्यार्थियों को ये फार्मूला याद भी नहीं रहता है। संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH और प्लस में HL। 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है ना, ये याद रखना है। तीसरी चीज आती है इसके वक्र पृष्ठ की, तो खैर बात नहीं करेंगे। इसके विकर्ण की बात कर लेते हैं। विकर्ण का मतलब डायगोनल की बात कर लेते हैं। वो होता है √L स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। ये 3 चीजें आपको क्यूब, घनाभ की और ये क्यूब की याद रखनी है, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है वो आता है बेलन। बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। बेलन कैसे बनेगा सर, तो बेलन तो भाई सभी लोगों ने देखा होगा, है ना। ऐसे बनता है आपका बेलन, इस तरीके से। और बेलन में बस इतनी बात याद रखना, जो बेलन का आधार होता है, ये आधार है, तो आधार किस शेप का होता है, वृत्त के आकार का होता, सर्कल के टाइप का होता। एक बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो शेप होता है किसका, सिलेंडर का, बेस का शेप कैसा होता है, तो आपके ऑप्शन थे सर्कुलर होता है या क्यूबॉइड टाइप का होता, ट्यूब टाइप का होता है। तो आपको याद रखना है कि वो सर्कल होता है, ठीक है ना। बेस का टॉप ले लो चाहे बॉटम ले लो, दोनों क्या हो जाएंगे, सर्कल हो जाएंगे। अगर सर सर्कल है तो सर्कल की रेडियस होगी, तो ये होती है कैपिटल R, जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस, और ऊपर भी रेडियस होगी। इन दोनों सर्कल के जब सेंटर को मिला देंगे तो ये बन जाती है हाइट, ऊंचाई बन जाती है, ठीक है ना।
अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले इसका आयतन पूछा जाता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई त्रिज्या का स्क्वायर इंटू ऊंचाई। इसका पूछा जाता है वक्र पृष्ठ, यानी वक्र पृष्ठ का मतलब टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं किया जाएगा, केवल इस खोखले पार्ट की बात की जाएगी। तो वक्र पृष्ठ इसका होता है 2 पाई आर एच, जहां जहां आर है मतलब त्रिज्या, जहां जहां एच है मतलब ऊंचाई। इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस में आर हो जाता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस में आर हो जाता। तो ये बात आपको याद रखनी है। एक और चीज आएगी इसमें, वो होती है कोण। तो चौथा भी हम यहीं लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं शंकु। शंकु का मतलब कोण, और कोण तो सबको पता होगा, गर्मी चल रही है तो कोण तो खाया ही खाया होगा। तो ऐसे आपका कोण बनता है ना, इस टाइप का आपका कोण बनता है, ये वाला टाइप। ये पॉइंट एपेक्स होता है, जेनिथ जिसका हम बोल सकते हैं सबसे ऊंचा पॉइंट। इसका भी बेस एक सर्कल होता है, और ये ऐसे हम ड्रा कर देते हैं। तो ये रेडियस होता है, ये हाइट होता है, ये स्लंट हाइट जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना, ये तिर्यक ऊंचाई होता है। अब इसके क्या क्या फार्मूले बनेंगे जरा सीखते हैं। सबसे पहले इसका पूछा जाता है आयतन, तो इसका आयतन क्या होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच करोगे तो इसका 1/3 कर देना बस, ठीक है ना, इसका 1/3 कर देना है। आयतन के बाद आता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है इसका, संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस में आर, पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस में आर हो जाता है, ठीक है, याद रखोगे। इसका जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ भी इसका मैं यहाँ लिखे देता हूँ। इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ होता पाई आर एल, पाई आर एल इसका वक्र पृष्ठ होता। देखो ये सारे, ये मत समझना कि इसकी कोई ट्रिक है, नहीं, फार्मूले की कोई ट्रिक नहीं होती है। जितनी बार आप लिखोगे उतना अच्छे से याद होगा। अब मैं कहूँ तो आपको ये करके बताऊँ कि 2 ऐसे आया ऐसे, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कहीं मैथ में काम ही नहीं आएगा प्रूव करना। आपको सीधे फार्मूले याद करना है। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा फार्मूला लगाओ, आंसर ठोको, आगे बढ़ो, ठीक है। चलो वक्र पृष्ठ, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका फार्मूला मैं बताता हूँ तिर्यक ऊंचाई का। तिर्यक ऊंचाई का मतलब स्लंट हाइट का, जिसको एल से बोलते हैं। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। आपके बुक में लिखा मिलेगा एल इज इक्वल टू √h स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। बस इतनी बात है, यही 4 चीज़ आपको पढ़नी है। पहली चीज़ आपको पढ़ना है घन से रिलेटेड 3 फार्मूले, घनाभ से रिलेटेड 3 फार्मूले, सिलेंडर से रिलेटेड 3 फार्मूले, और कोण से रिलेटेड 4 फार्मूले। आयतन आपको याद रखना, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, और इसकी तिर्यक ऊंचाई स्लंट हाइट। बस इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई? इतनी बात अगर आपकी समझ में आई है तो सीधे एग्जाम्पल पर पहुंचेंगे और 1 बाय 1 करके हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अभी मैं बुक का कोई सा भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, जब बुक का क्वेश्चन कराऊंगा तो आपसे बता दूंगा। पहले थोड़ा सा आपको पॉलिश करना है, थोड़ा सा आपके कंसेप्ट को बिल्ड करना है हमको, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, अब मैं पहला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और उम्मीद तो हमारी ये भी है कि आपको सारे फार्मूले याद होंगे, क्योंकि अगर आप लगातार हमसे पढ़ते आए हैं तो गारंटी है आपको फार्मूले याद होंगे, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि एक घन की भुजा 5.5 सेंटीमीटर है, तो इसका देन फाइंड क्या करना है, इसका आपको देखो जो फाइंड करना है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसका आपको आयतन फाइंड करना है, आयतन के बाद इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय इसको बोलते हैं। कुल पृष्ठीय का मतलब मेरे दोस्त संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है, उसके साथ साथ इसका विकर्ण भी फाइंड करना है। और यहाँ एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको दिमाग में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पहले एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना।
चलिए लगा लिया होगा, ठीक है। अब देखो अपना आंसर मिलाओ। आयतन क्या होता है सर? ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब सर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 5.5 का क्यूब। अब कई लोग पॉइंट देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पॉइंट है कैसे यार इसको सॉल्व करेंगे। जब भी कभी मैथ में पॉइंट दिखे और आपको पॉइंट में प्रॉब्लम हो, ऑलवेज उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कहोगे देखो यार 5.5 था, इसके नीचे 1 माना, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाया, 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, यानी जो 5.5 है उसको मैं 11/2 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर बिल्कुल, पावर 3 है तो 3 बार इंटू करा लीजिए। लीजिए सर, करा दिया। 11 इंटू 11 इंटू 11 मतलब 11 का क्यूब हो गया 1331। 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8। 1331 को 8 से भाग कर लो, 8 एकम 8, 5 13 53 हो गया, 8 छंग 48, 48 2 50, 3 53, 5 बचा 51, 8 छंग हो गया 48, 48 49 50 51, 3 बचा। पॉइंट लगाओगे 3 में 0 बढ़ाओगे, 8 त्रिक हो गया 24, 24 के बाद 6, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, यानी कितना आएगा 166.375। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, वॉल्यूम ऑलवेज किस में रहेगा? जो भी यूनिट दी गई है ना मेरे दोस्त, जो भी यूनिट दी गई है इसकी पावर 3 में रहेगा। तो यूनिट लगाओगे सेंटीमीटर की पावर 3, यानी वॉल्यूम आ जाएगा 166.375 घन सेंटीमीटर, या कह सकते हो 166.375 सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट बात है। चलिए, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6a²। तो आप कहोगे 6 इंटू, अब a को आपने क्या बनाया था? 11/2, तो 11/2 इंटू हो जाएगा 11/2, 2 से काट दिया 3 टाइम्स, यानी क्या आ गया 11, 11 121, 121 इंटू 3, तो ये आ गया 121 इंटू के 3/2, यानी आप करोगे तो 100 321 63, यानी हो गया 363/2। सॉल्व करोगे 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 181.5 आ गया। लेकिन अब ये टोटल सरफेस एरिया है, तो टोटल सरफेस एरिया हमेशा जो भी यूनिट होगी, जो भी सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, उसकी पावर 2 में आएगा। तो आप कहोगे सेंटीमीटर था, तो लीजिए सर सेंटीमीटर की पावर 2 लगा दिया। करेक्ट बात। ये तो बहुत आसान है, ये होता है √3 इंटू के ए, तो बस ठीक है, √3 इंटू, चाहे आप फ्रैक्शन में रख दो या फिर आप ऐसे रख दो। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? ये इंटीजर्स हमेशा पहले लिखा जाता है, यानी 5.5 √3 सेंटीमीटर, एकदम से करेक्ट आंसर। तो बताओ क्या ये बात समझ में आ गई है? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन से मैंने पूरा क्यूब का सारा कुछ बता दिया है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कभी आपको क्या देगा, कभी क्या देगा, और वही आपको निकालना है। बोलो क्लियर है? अगला एक और क्यूब पर दे रहे हैं, एक और क्यूब पर दे रहे हैं, जरा उस क्यूब को आपको लगाना है, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को लगाना है। बस छोटा सा क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए। मैंने कहा एक घन का जो आयतन है, इस बार मैंने दे दिया, एक घन का जो आयतन है वो मैं कितना दे देता हूँ 52512 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपसे पूछा है घन का विकर्ण बताओ, घन का विकर्ण आपको बताना, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ क्यूब। घन का विकर्ण आपको बताना है, क्या होगा घन का विकर्ण। तो आप कहोगे सर ये कैसे लगेगा? तो हमने कहा देखो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हाँ देखो कैसे। आप कहोगे यार जो निकालना है पहले उसको देखो, पकड़ो जरा उसको। तो हमने कहा विकर्ण को निकालना है, और विकर्ण होता क्या? √3 इंटू ए होता है। ए का मतलब क्या? भुजा, साइड। तो क्या आपको क्वेश्चन में साइड पता है? ईमानदारी से बताओ, क्या साइड पता है ना? नहीं पता है, साइड पता करेंगे। और साइड कैसे पता होगी? आयतन दिया गया है। तो गिवन फॉर्म जरा आप लिखिए। आप कहोगे आपको गिवन आयतन है, आयतन होता है ए क्यूब, और यही ए क्यूब किसके बराबर होगा? 512 के बराबर होगा। यानी मैं कह सकता हूँ ए क्यूब इधर, और 512 को मैं क्या कह सकता हूँ? 8 × 64 × 512। आपको अगर 10 तक क्यूब याद है तो याद रखना
ऐसे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। नहीं याद है तो याद कर लीजिए। अब कहोगे यार देखो ए क्यूब इधर है और 8 × 8 × 8 मतलब 8 की पावर 3। अब जब मैंने पहली क्लास को याद करो उस चैप्टर की घातांकरणी की, जब पावरें बराबर तो बेस भी बराबर, तो विल बिकम a = 8। चूंकि सेंटीमीटर क्यूब था तो सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी जो भुजा आ गई वो कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। आपसे विकट पूछा था, लो जी √3 × 8, तो आंसर कितना आएगा 8√3 सेंटीमीटर, एकदम से करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई दोस्तों। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या आपकी समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे को मूव करते हैं, चलिए नेक्स्ट आगे को बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कौन सा हमारा क्वेश्चन आएगा। अब हम क्यूब से रिलेटेड सारी जानकारी ले चुके ना, आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्यूबाइड पर मूव करता हूँ। क्यूबाइड का यानी एग्जांपल नंबर 2 आपके सामने मैं ले रहा हूँ कि एक घनाभ की लेंथ ब्रेथ हाइट क्रमशः कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर है, तो आपको फाइंड क्या करना है, मैं सारी चीज़ें लिखता हूँ। तो सबसे पहले आप आयतन बताओ, आयतन क्या होगा। उसके बाद आपको संपूर्ण पृष्ठ बताना है, संपूर्ण पृष्ठ बताओ, ठीक है भाई। उसके बाद आपको क्या बताना है, संपूर्ण पृष्ठ के बाद आपको विकर्ण बताना है। विकर्ण क्या होगा, लग जाइए काम पर, जल्दी से वीडियो को रोकिए, सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आपको परफेक्ट प्रैक्टिस ही बनाएगा, याद रखना। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूवमेंट आएगा, तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई, सिस्टम हैंग हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आयतन कितना होता है, कहोगे सर L × B × H होता है। पुट करो, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर, हाइट है 6 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 8 6 × 48, 48 × 2 10 480। अब बताओ सेंटीमीटर है, पावर क्या लगाएं जल्दी से। आयतन में क्या पावर आती, 3 पावर, यानी क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब इनका आ रहा था, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2LB प्लस में BH प्लस में HL, तो ये हो जाएगा 2L कितना है 10 × 8 प्लस में हो जाएगा 8 × 6 प्लस में 6 × 10, LB प्लस BH प्लस HL, तो ये कितना निकल कर आएगा, देखो 2 10 8 80 प्लस में 8 6 48 प्लस में 6 10 60। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6 4 10 100 180 8 88, यानी 2 × 188, तो आ जाएगा 2 8 16 2 8 16 1 17 2 1 कम 2 1 3 376। चूंकि ये क्या था संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ की यूनिट क्या होती है, बताओ जल्दी बताओ, संपूर्ण पृष्ठ की यूनिट, हाँ सेंटीमीटर की पावर 2, तो सेंटीमीटर की पावर 2 करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो विकर्ण क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H², तो भैया वैल्यू पुट करो, 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, जल्दी बताओ। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 200। अब कई लोग अंडर रूट को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जब भी कभी अंडर रूट आ जाएगा ना, तो अंडर रूट का मतलब क्या, स्क्वायर रूट निकालना है, तो 200 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट कर दो। आप कहोगे 2 से काटेंगे 100 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, 2 से काटेंगे 25 बार में, 25 को डायरेक्ट 5 से काट देते हैं, 5 से। तो जितने पेयर बन रहे हैं उनको एक एक करके बाहर ले लो, जो नहीं बन रहा उसको रूट में लिख दो। कहोगे 2 का एक पेयर बन रहा है तो 2 में बाहर ले लूंगा, 5 का बन रहा तो 5 एक बाहर ले लूंगा, 5 दूनी 10, 2 का नहीं बन रहा तो 2 रूट में, यानी आंसर आएगा 10√2 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ गई है? अरे बोलो क्या बात समझ में आ गई है? तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल देखो। अभी मैं जो है बुक के क्वेश्चन या एक्सरसाइज या प्रीवियस ईयर कुछ भी नहीं करा रहा हूँ, बस जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ ऐसे क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। बाकी जब कराऊंगा भी बुक के क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है, आपके सामने मैं फिगर बना रहा हूँ, इस फिगर को आपको देखना है और सारी चीज़ों की जानकारी आपको देना है, ठीक है। ओके
ये है ऐसे वाला मस्त वाला बन गया। ये मैंने कह दिया आपके सामने है, कितना दे देता हूँ भाई, चलो कितना दे देता हूँ मैं इसको 7 सेंटीमीटर दे देता हूँ। ये है मैं आपको दे देता हूँ, इसको मान लिया मैंने दे दिया 14 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर 14 सेंटीमीटर। अब इस फिगर का दिए गए चित्र का आपको आयतन बताना है, आयतन क्या होगा, और आपको बताना संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। ठीक है सर, संपूर्ण पृष्ठ भी अपने आप में बहुत बढ़िया बात। वक्र पृष्ठ आपको बताना है, वक्र पृष्ठ क्या होगा सर, वेरी गुड, चलिए फटाफट बता देंगे। तो आप बताओ ये कैसा फिगर बना है, ये कैसा फिगर बना है, देख कर ही लग रहा होगा बेलन बना है ना, बेलन बना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, जल्दी जल्दी सारे लोग बताते चलेंगे। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आप 3.14 पुट कर सकते हो या 22/7 पुट कर सकते हो। वैसे मैं तो कहूँगा 22/7 ही पुट करो, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना करे कि पाई बराबर इतना रखना है ना, तब तक आप 22/7 ही लेकर सारी चीज़ें, सारा खेला खेलोगे। तो मैं कहूँगा पाई की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 22/7। रेडियस कितना है भैया, त्रिज्या, त्रिज्या 7, स्क्वायर मतलब 2 बार, हाइट कितना है 14, तो ये हो गया 14 हो गया। कट्टम कुटाई करो, 7 से 7 खत्म हो गया। तो मैं कहता हूँ देखो भैया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 इंटू के 14, तो हो जाएगा 14 चौको 56, 5 14 पंचे 70, 5 75, 7 14 1 कम 14, 7 4 11, 21 56, 21 56 चूँकि आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ये किसका किसका आ रहा था, 21 2156 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। आओ संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। सर संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा जरा समझते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस में आर, यही होता है। 2 इंटू पाई की वैल्यू रखो सर 22/7 इंटू आर 7, एच कितना है 14 प्लस आर कितना है 7, 7 से 7 खत्म, 22 दूना कितना हो गया 44 इंटू 14 इंटू 7, 7 4 7 4 कितना हो गया 21 हो गया। 21 चौके 84 8, 21 चौके 84 6 90 2 92, तो 924 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर आ गया। 924 सेंटीमीटर स्क्वायर एकदम से करेक्ट आंसर आ गया है। अब इसका वक्र पृष्ठ की बात करें, इसके वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो कहोगे सर लो भैया ये भी फाइंड कर देते हैं, मजाक वाली बात कर रहे हैं। वक्र पृष्ठ 2πr होता है ना, 2πrh, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर की वैल्यू हो गई 7 इंटू एच की वैल्यू हो गई 14, 7 से 7 खत्म, 22 दूना 44 इंटू 14 यानी 42 इंटू के 14, तो आ जाएगा 14 चौको 56, 5 14 चौको 56, 56 6 5 11 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई है, क्या बात समझ में आई है दोस्तों, बताओ क्या बात समझ में आई है। तो ये होगा आपका क्यूब का क्वेश्चन, ठीक है ना, क्यूब का सॉरी ये बेलन का क्वेश्चन हो जाएगा, बेलन का। क्लियर। एनी दिक्कत कष्ट दुख पीड़ा किसी को नहीं होगा। आगे पहुंचते हैं, आगे देखेंगे कोण का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है तो मैं थोड़ा सा फास्ट आपको बता रहा हूँ ताकि आप ना आपका रिवीजन, देखो भैया इतने दिनों से आप पढ़ रहे हो तो ये सारे फार्मूले आपको पता होंगे। अगर फिर भी नहीं पता तो आप वीडियो की स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 आपके सामने ये है कि एक शंकु है, एक शंकु की त्रिज्या, एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है। तो क्या बताना है समझिए, हाँ बोर्ड पे देखिए, आपको आयतन बताना है। जी सर बिल्कुल बताएंगे। आयतन के बाद आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। ओके सर वो भी बताएंगे। उसके साथ साथ आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बताना है। कैसे बताएंगे जरा आप एक बार बताइए। आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। तो आयतन क्या होता है कहोगे सर, अभी आपने बताया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू रखो बस 1/3
पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर कितना है 7 तो 7 इंटू के 7, एच कितना है 24 तो 24, ये 7 से ये 7 खत्म, एनी प्रॉब्लम, 3 से खत्म 8 बार में, ये क्या निकल कर आएगा 22 इंटू 7 कितना होता है 154, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 इंटू 8, 8 चौके 32, 8 पंच 40, 3 43, 4 आ गया, 8 एकम 8 4 12, 1232 और सेंटीमीटर क्यूब आ गया भाई। 8 चौके 32, 3 8 पंच 40, 3 43, 4 8 एकम 8 4 12, ये आ गया आपका वैल्यूम। ये क्या निकल कर आया, ये आपका वैल्यूम निकल कर आ गया है, ठीक है ना। आगे देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस में r, यानी 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, रेडियस 7 हो गई है ना, रेडियस क्या हो गई सॉरी शंकु है ना, तो शंकु का ये नहीं होता है भाई, शंकु का होता है पाई r ब्रैकेट में h प्लस में r। अभी सिस्टम खराब हो जाता ना, हाँ बेशंकु वाला हम रख देते, तो 22/7 इंटू 7 और हाइट कितनी ऊंचाई 24 प्लस रेडियस कितना पाई आर ब्रैकेट में HL प्लस में R। देखो एक बात समझिए, अगर आपको कभी संपूर्ण पृष्ठ में कंफ्यूजन हो ना, क्योंकि अब हमको यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया है कि मे बी राइट है या रॉन्ग है, हमको कंफ्यूजन हो चुका, तो जब भी कभी आपको कंफ्यूजन हो तो सीधी बात याद रखना कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठ दोस्तों कुछ नहीं होता है, बस ये इस तरीके से आपको लिखना है, ये वक्र पृष्ठ समझिए प्लस में 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, बस ये आपको लिख देना है। अब देखो वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल होता है, वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। पाई आर स्क्वायर, आधार कैसा बनेगा, अरे शंकु का आधार एक बेलन है, वो एक सर्कल ही तो होता है, कोण में सर्कल, बस यहाँ वैल्यू पुट कर लो आपका आंसर आ जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू, अब एल नहीं पता है, अब बताओ एल नहीं पता है, एल कैसे निकालेंगे, तो एल निकालने के लिए अभी बताया है एल इज इक्वल टू √h² प्लस आर स्क्वायर, यानी ये निकल कर आएगा एल इज इक्वल टू एच कितना है, तो एच कहोगे सर 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस में आर कितना है 7 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 576 प्लस में 49, यानी √625, √625 का मतलब 25, यानी जो स्लंट हाइट है, जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी आ गई 25 आ गई, तो तिर्यक ऊंचाई यहाँ 25 रख लो, प्लस में 2 इंटू 22/7 ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस 7 इंटू 7, 7 से 7 ये खत्म, 7 से 7 ये खत्म, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55, 550 प्लस में 22 दूना हो गया 44 और इंटू हो गया 7, यानी ये हो गया 550 प्लस 7 चौके 28, 7 चौके 28, 29 30, 308। जब इसको आप सॉल्व करोगे 5 3 8 300, 350 350 और 5 3 8 8, ये भैया 800 हो गया, 800 और 50 8 58, 858 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को जो है वो लिखना है, बस ये आप याद रखो कि संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये आगे भी काम आ सकता है। अब देखो वक्र पृष्ठ आपने यहाँ से निकाल लिया है, ये वक्र पृष्ठ ही तो आया है 22/7 और 550, तो ये वक्र पृष्ठ आया है, या आप फिर से भी निकाल सकते हो, वैसे निकल ही गया है पाई आर एल, तो पाई आर एल का मतलब 22/7 इंटू के 7 इंटू के 25, तो 7 से 7 खत्म, 7 से 7 खत्म, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर एक क्वेश्चन का सही जवाब है। बोलो क्या क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात। ऐसे आपको क्वेश्चनों को लगाना है, ठीक है ना, ऐसे आपको क्वेश्चनों को लगाना है। क्लियर हो गई बात, रफ कर रहे हैं।
ठीक है। अब थोड़ा सा आगे आपको, अब जो आगे चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, आपको याद होगा 2019 में आपका सेकेंड सेमेस्टर का बैक पेपर, नहीं 2020 में लॉकडाउन जब लगा था तब आपका सेकेंड सेमेस्टर का बैक एग्जाम हुआ था। उसमें भी ये था वॉल्यूम वाला चैप्टर ना, बट वहाँ क्वेश्चन बन गया था गोले का, गोला इन द सेंस स्पेयर का। तो स्पेयर आप में भी बन सकता है, तो मैं स्पेयर की जानकारी आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। गोले से रिलेटेड आपको सारी जानकारी याद रखनी है। गोला क्या होता है? गोला इज़ नथिंग बट ओनली बम, है ना। गोला क्या होता है? तो गोला आपको ऐसे कैसे बना सकते हो, तो सर्कल बन जाएगा, खैर वो 3D में बना नहीं सकता हूँ। तो गोले का आपको याद रखना है आयतन। गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। और गोले का चाहे मैं वक्र पृष्ठ पूछ लूँ, वक्र पृष्ठ, या फिर मैं आपसे पूछ लूँ संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ या फिर संपूर्ण पृष्ठ, दोनों के दोनों होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों के दोनों क्या होते हैं? 4 पाई आर स्क्वायर। 4/3 पाई आर क्यूब और 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको गोले से रिलेटेड जानकारी याद रखना। ये दोस्तों आपके 2 बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इससे गोले से। बाकी आपका क्यूब से, क्यूबाइड से, सिलेंडर से कौन से क्वेश्चन जनरली बन जाता है, लेकिन अगर वो एग्जामिनर या पीएनपी जो पेपर सेट करता है अगर थोड़ा डीप जाना चाहता है, उसको लगता है नहीं हम बच्चे को पास ही नहीं करेंगे, हाँ, तो वो क्या करेगा? गोले से क्वेश्चन दे देगा। लेकिन गोला का बहुत आसान है, आपको वैल्यूम याद रखना है 4/3 पाई आर क्यूब। आपको वक्र पृष्ठ पूछे या संपूर्ण पृष्ठ पूछे 4 पाई आर स्क्वायर याद रखनी है। ऐसा क्वेश्चन आप में बन जाएगा। तो एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। HW मैं आपको दे रहा हूँ। HW का मतलब होमवर्क, जो हमें नर्सरी KG में मिलता था। हमने कहा इफ़ द रेडियस ऑफ स्पेयर का मतलब गोला वो कितना है? 7 सेंटीमीटर है। देन आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना वॉल्यूम, मतलब कि आयतन। तो आपको बताना है आयतन क्या होगा, आपको बताना है वक्र पृष्ठ क्या होगा, आपको बताना है टोटल पृष्ठ क्या होगा, यानी संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है। ये जानकारी आपको सारी कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो आज की क्लास में मैंने आपको बेसिक सारा कुछ बता दिया है। अब जब नेक्स्ट क्लास आएगी ना, तो उस क्लास में बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं, देखो मेरे पास 2-3 पब्लिकेशन की बुक हैं, तो मैं उनका मिक्सअप क्वेश्चन कराता हूँ। और इजी में कराता भी नहीं हूँ, जैसे इजी दे दिया क्वेश्चन तो वो कराने का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है, क्योंकि वो क्वेश्चन आप कर पाओगे अगर आप इतना चीज़ समझ गए हो। मैं टफ क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कराऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। बुक के साथ साथ जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी कराऊंगा। उसके साथ साथ कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो मेरे द्वारा क्रिएट किए गए होंगे। एक्सपेक्टेड इन द सेंस संभावित क्वेश्चन जो मेरे द्वारा बनाए गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी क्लास मस्त से अच्छे से समझ में आए होगी। मैंने 30 से 35 मिनट में आपका ये जो चैप्टर था उसका पूरा बेसिक बता दिया है, पूरा का पूरा निचोड़ आपको दे दिया। अगर यही 35 मिनट आप देख लेते हो, अच्छे से इनको सीख लेते हो, तो एग्ज़ाम को आप फोड़ दोगे, ठीक है ना। बस यही आपको याद रखना है। तो क्लास कैसी लगी बताना है आपको। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।